सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार दुमका चौकीदार भर्ती का जो आप लोग का प्रैक्टिस सेट है वो लगातार आप लोगों का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोग को करवाए जा रहे हैं और आने वाले 5 दिन 5 मैराथन का ये दूसरा लेक्चर आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑलरेडी जो पहला प्रैक्टिस सेट है आप लोग का दुमका चौकीदार भर्ती प्रैक्टिस सेट 1 5 दिन 5 मैराथन पहला प्रैक्टिस सेट आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप जा कर के विजिट कर सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप लोग सीक्वेंस फॉर्म में सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट को आप लोग अटेंड करते आइए। ये प्रैक्टिस सेट के तहत जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये अंतिम क्षण में आप लोगों का बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। फिलहाल चलिए सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, नून बिल मेला कब लगता है? हाँ, कल का प्रश्न में थोड़ा सा नून बिल जो जल गर्म कुंड है वो किस प्रखंड में है, वो मिस्टेक से आप लोग का शिकारी पाड़ा बता दिया गया था, बट ये नहीं होगा, आप लोग का मछलिया प्रखंड होगा। जो नूनबिल ये जल गर्म कुंड है ये आप लोग का मछलिया प्रखंड में अवस्थित है। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, मिस्टेक से कल दूसरा आंसर बता दिया गया था, बट कोई नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नून बिल मेला कब लगता है? तो नून बिल मेला ये मकर संक्रांति के दिन लगता है, बोंडी। और उस समय कौन सा महीना होता है? जनवरी का, जिसे हम लोग हिंदी में पुष महीना के नाम से जानते हैं। तो सी और डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिच्छा मंदिर का निर्माण करवाया गया। मौलिच्छा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो मौलिच्छा मंदिर का निर्माण पूरनमल राय बसंत सोरेन बसंत राय नन के द्वारा करवाया गया। तो मौलिच्छा मंदिर का जो निर्माण है वो बसंत राय के द्वारा करवाया गया। किनके द्वारा? बसंत राय के द्वारा। अगला प्रश्न है, फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। देखिए इसमें बोकारो जिला का एग्जामिनेशन जो हुआ आप लोग का 8 सितंबर का, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि सखुए के पत्ता का जो हम लोग यूज किस वो पर्व में किया जाता है। तो सखुए पत्ता का फूल का जो यूज, उसका महत्व जो सरहुल पूजा में दिया जाता है। तो उसी से रिलेटेड ये मिलता जुलता क्वेश्चन है कि झारखंड में फूलों का त्यौहार किस त्यौहार को कहा जाता है? तो फूलों का त्यौहार सरहुल पर्व को कहा जाता है। कर्मा पर्व पता होगा, ये भादो एकादशी, अब जस्ट इसका इंजोरिया रात को ही ये कर्मा पर्व आप लोग के सबों के बीच में होने वाला है। सोहराय ये आप लोग का कार्तिक अमावस्या की रात में ये चीज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है, करम कब मनाया जाता है? तो देखिए भादो एकादशी को करम त्यौहार मनाया जाता है। दुमका जिला की स्थापना कब हुई थी? दुमका जिले की स्थापना कब हुई थी? तो दुमका जिले की स्थापना एग्जैक्ट डेट के साथ 1 जून 1983 ईस्वी को हुई थी। दुमका जिला का समुद्र तल से ऊंचाई है 572 फीट, 498 फीट, 530 फीट या फिर 472 फीट। तो दुमका जिला का समुद्र तल से ऊंचाई है 472 फीट। कितना ऊंचाई है समुद्र तल से? 472 फीट। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा विधानसभा क्षेत्र झारखंड के दुमका जिले में है? इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र जो कि आप लोग का दुमका जिला में अवस्थित है? बरही है? नहीं। बरकट्ठा है? नहीं। मांडू है? नहीं। तो है कौन सा? वो है हमारा जामा विधानसभा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्न जलकुंड दुमका जिला में नहीं है। इनमें से कौन सा जलकुंड दुमका जिला में अवस्थित नहीं है? रानी बहल है, बारह झरना है, ततलोई है। बट इस सूर्यकुंड की बात करते हैं, ये सूर्यकुंड हमारा दुमका जिला में अवस्थित नहीं है। सूर्यकुंड जो कि ये हमारा सर्वाधिक गर्म जलकुंड है 88 डिग्री सेल्सियस 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये हमारा हजारीबाग जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, मसानजोर बांध का निर्माण किया गया। मसानजोर बांध का निर्माण कब किया गया? 1985, 1855, 2000 या फिर 1955 ईस्वी। तो मसानजोर बांध का निर्माण 1955 ईस्वी में किया गया मेवराक्षी परियोजना के तहत। और इस मसानजोर बांध का जो निर्माण है वो कनाडा देश के सहयोग से किया गया, मेवराक्षी नदी पर इसे बनाया गया है। अगला प्रश्न है, दुमका जिला झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? दुमका जिला झारखंड की किस दिशा में अवस्थित है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या फिर पश्चिम दिशा में? तो दुमका जिले की अवस्थिति यदि हम लोग बात करते हैं तो अवस्थिति हो जाएगा इसका पूर्व। यदि एक एक दिशा नाम दिया रहेगा तो पूर्व दिशा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिलका आंदोलन कब हुआ? तिलका आंदोलन कब हुआ?
तो तिलका आंदोलन की ये जो घटना है वो हमारा 1983-85 ईस्वी की घटना है। अगला प्रश्न है, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज का स्थापना किस वर्ष किया गया? फूलो झानो मेडिकल कॉलेज का स्थापना किस वर्ष किया गया? 2019, 1999, 2017 या फिर 1905? यहाँ पे 195 थोड़ा सा मिसकरेक्ट हो गया है, 1905 कर लीजिएगा। तो फूलो झानो मेडिकल कॉलेज का यदि हम लोग बात करते हैं, इसका स्थापना 2019 ईस्वी में किया गया। सबसे पहले इसका जो नाम है वो दुमका मेडिकल कॉलेज था और दुमका मेडिकल कॉलेज से फिर 2020 ईस्वी में इसे फूलो झानो मेडिकल कॉलेज का संज्ञा दिया गया, यानी कि नाम में परिवर्तन किया गया। तो बेसिकली इस मेडिकल कॉलेज का जो शिलान्यास स्थापना है वो 2019 में ही किया गया था। दुमका के विधायक कौन हैं वर्तमान में? दुमका जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ के वर्तमान विधायक कौन है? हेमंत सोरेन, सीता सोरेन, नलिन सोरेन या फिर बसंत सोरेन? तो दुमका के जो वर्तमान विधायक है वो कौन है? वो है बसंत सोरेन। कौन है? बसंत सोरेन। अगला प्रश्न है, नलिन सोरेन को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2019 में, 2015 में, 2022 में, 2020 में। और ये प्रश्न आप लोग का पूछा जाएगा, चूँकि देखिए आप लोग का गिरिडीह में पता हो, गिरिडीह में हम लोग बात करते हैं तो गिरिडीह में विनोद सिंह वहाँ के जो विधायक हैं उनको उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वहाँ पे चौकीदार का एग्ज़ाम हुआ था, उस समय क्वेश्चन पूछा गया था। तो बस उसी से रिलेट करके यहाँ पे हो सकता है आप लोग का जिला में भी जो नलिन सोरेन को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 2020 में सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, जामा विधानसभा क्षेत्र किस समुदाय के लिए आरक्षित है? जो जामा विधानसभा क्षेत्र है ये किस समुदाय के लिए आरक्षित है? AWS, ST, SC, OBC। तो जामा विधानसभा क्षेत्र ये हम लोगों का ST समुदाय के लिए आरक्षित है। और यहाँ पे आप लोग आरक्षित से रिलेटेड पढ़ लेना है कि झारखंड में कुल राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6, लोकसभा सदस्यों की संख्या 14, ये 1, 5 और 8 में विभाजित है। 1 SC के लिए रिजर्व है, 5 ST के लिए रिजर्व है और जनरल में आपका 8 रिजर्व है। उसी प्रकार विधानसभा सदस्यों की संख्या 81 है, SC में 9 रिजर्व है, ST में 28 रिजर्व है और 44 में आप लोगों का जनरल सीट है। दुमका किस लोकसभा में आता है? दुमका जो विधानसभा है ये किस लोकसभा के अंतर्गत में आता है? गोड्डा, पलामू, धनबाद या फिर खुद दुमका लोकसभा? बिल्कुल सही बात है, जो दुमका विधानसभा है ये दुमका लोकसभा क्षेत्र के ही अंतर्गत में आप लोग का आता है। प्रश्न है, झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आप लोगों का सिमडेगा चौकीदार में पूछा गया है। वहाँ पे बिरसा मुंडा का जन्म दिवस तो वही है, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस या फिर झारखंड का स्थापना दिवस, दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। तो दोनों एक ही दिन कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, 15 जनवरी को, 4 फरवरी को या फिर 15 नवंबर को? तो 15 नवंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर, देखिए 25 दिसंबर ये आप लोगों का बोकारो चौकीदार एग्जाम में पूछा गया कि खोटा दिवस कब मनाया जाता है। ये क्षेत्रीय भाषा में पूछा गया था। तो खोटा दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये प्रश्न आप लोगों का देखिएगा रामगढ़ चौकीदार का एग्ज़ाम में भी आप लोग का ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ में गुमला चौकीदार के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि झारखंड के वर्तमान जो राज्यपाल हैं वो है संतोष कुमार गंगवार। झारखंड राज्य की कोयला राजधानी है। झारखंड राज्य की कोयला राजधानी कौन सा है? तो झारखंड राज्य का कोयला राजधानी के रूप में धनबाद जिला को जाना जाता है। झारखंड की कोयला राजधानी धनबाद जिला को कहा जाता है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये भी दो में आप लोग का विभाजित है, एक तो आप लोग का ग्रामीण में और एक टोन यानी कि एक शहरी में विभाजित। ग्रामीण कितना है? 77, 9, 22 और 17, 92 किलोमीटर ये आपका शहरी क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ किस जिला में है? ये देखिए बोकारो चौकीदार एग्जाम में पूछा गया, साथ में गिरिडीह चौकीदार में पूछा ही गया था, बट साथ में आप लोग का बोकारो चौकीदार का एग्जाम में भी पूछा गया था, चूँकि ये हाईलाइट प्रश्न जो कि आप लोग के झारखंड जीके से बनते हैं। तो पारसनाथ पहाड़ जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, ये आप लोग का गिरिडीह जिला में है। किस जिला में है? गिरिडीह
जिला में है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात किस जिला में है? कौन सा जलप्रपात? हुंडरू जलप्रपात। देखिए रांची का ही एक दसम जलप्रपात है जो कि बोकारो चौकीदार में आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हुंडरू जलप्रपात ये भी आप लोगों का झारखंड के रांची जिला में ही है। और झारखंड का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है लोधा जलप्रपात, बूढ़ाघाट जलप्रपात, ये आप लोग का लातेहार जिला में अवस्थित है। भगवान बिरसा मुंडा जयंती कब मनाई जाती है? ये देखिए इसी तरह से ऑप्शन और इसी तरह से क्वेश्चन आप लोग का प्रश्न पूछा गया था सिमडेगा चौकीदार में। तो ये कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। झारखंड में विधानसभा की संख्या कितनी है? अभी हम लोगों ने जिक्र किया। और ये 104वें संविधान संशोधन के बाद ये यहाँ पे कुल विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। इससे पहले यहाँ पे कुल 82 सीट था। 81 तो निर्वाचित थे और एक एंग्लो इंडियन यहाँ पे वो चीज़ दिया जाता था। बट 104वें संविधान संशोधन के तहत उसके बाद 81 सीट है जो कि सिर्फ निर्वाचित है। एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। झारखंड में वर्तमान में कितने जिले हैं? तो झारखंड में वर्तमान में जिलों की संख्या 24 है। वर्तमान में जिलों की संख्या 24। ये भी बोकारो चौकीदार का एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने सांसद हैं? झारखंड में कितने सांसद है? देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है और ये जानते हुए भी आप लोग गलत कर दीजिएगा। सांसद मीन्स होता क्या है? तो सांसद 3 चीज़ से आपका बना होता है। संसद, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा और एक राष्ट्रपति, ये तीनों अंग है संसद के। झारखंड में पूछेगा कि कितने सांसद कितने हैं, तो संसद मतलब हो गया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संख्या पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा में सीट 6 है, लोकसभा में सीट कितना है? 14। तो टोटल संसद की संख्या कितनी हो गई झारखंड में? टोटल 20 सांसद हो गए। ये प्रश्न आप लोगों को यहाँ से पूछा गया है बोकारो चौकीदार में ही। देखिए लोकसभा डायरेक्ट नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन था वो लोकसभा का ही था। सॉरी, झारखंड जैसे हम लोग सिंपली एक क्वेश्चन हो जाता है कि झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। आंसर 14 हो गया, लोकसभा सीटों की संख्या 14। क्वेश्चन यही है, आंसर यही है, सिर्फ वर्ड किस प्रकार बदल दिया गया कि झारखंड में संसद की संख्या कितनी है और सिर्फ 14 ऑप्शन दिया गया था। हम लोग यहाँ पे ऑप्शन 20 देख रहे हैं बट 20 ऑप्शन ही नहीं था, 14 था, 13 था, 10 था, 12 था। तो संसद भले लोकसभा नहीं, लेकिन लोकसभा भी एक प्रकार का संसद का अंग है। भले छोटा भाई का नाम नहीं दिया लोकसभा, लेकिन बड़ा बुजुर्ग आदमी का तो नाम दे दिया गया है संसद। तो उस बिहार पर आप लोग को 14 को ही टिक आउट करना है। तो संसद वर्ड को आप लोग को बहुत ही बारीकी से जानने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जानते हुए क्वेश्चन बहुत सारे अभ्यर्थी है जो कि वो गलत कराते हैं। आप सबों की जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि दुमका चौकीदार भर्ती स्पेशल आप लोगों के क्लासेस भी एप्लीकेशन में चलाए जा रहे हैं। यदि आप इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं, ऐप का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप लोग इस क्लास से जुड़ सकते हैं, जो कि फ़ी 249 रुपया रखा गया है। इस बैच की यदि हम लोग फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले जो 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, झारखंड जीके आपका अपना जिला से रिलेटेड, सर्वाधिक आपका अपना जिला से ही, और इस बैच में सर्वाधिक फोकस आपका जिला के ही कंटेंट में किया गया है। और तीसरा सेक्शन आ जाता है लैंग्वेज पेपर। हर एक सेक्शन के प्रॉपर थ्योरी के नोट्स आप लोग के दिए गए हैं, उनके वीडियो लेक्चर क्लासेस दिए गए हैं। साथ में हर एक चैप्टर से जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग को दिए गए हैं। साथ में 5 मॉक टेस्ट जो कि एग्ज़ाम रिलेवेंट, जैसा कि अभी रिसेंट में गुमला, गिरिडीह, बोकारो इन सभी ज़िलों में एग्ज़ाम हुआ, बस उसी पैटर्न के तहत यहाँ पे आप लोगों के 5 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग का बहुत सारा कमेंट देखने को मिलता है एडमिट कार्ड कब आएगा। देखिए एडमिट कार्ड का यदि कोई भी जैसे ऑफिशियली अपडेट आता है उसका आप लोगों को अपडेट बता दिया जाएगा कि एडमिट कार्ड आने वाला है कि नहीं आने वाला है। फिलहाल के लिए मैं आप सबों को देखिए जानकारी देना चाहता हूँ कि आप लोग का जो डेट डिसाइड किया गया है 15 तारीख, आप सबों को पता होगा कि रिजेक्शन लिस्ट अभी तक कुछ नहीं आया है। और हर एक ज़िला में देखिएगा रिजेक्शन लिस्ट आने के बाद 2-3 दिन का समय दिया जाता है संशोधन का, और संशोधन कीजिएगा तो उसके बाद भी उन लोगों को एडमिट कार्ड जारी करना होता है। यदि बोकारो ज़िला के जैसा ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी होता है तब तो ठीक है। यदि खुद से आप लोग को डीसी ऑफिस या प्रखंड जा कर के लाना पड़ेगा तो एक दिन में तो होगा नहीं, उसके लिए भी 3-4 दिन का कम से कम मिनिमम समय देना ही चाहिए एडमिट कार्ड वो चीज़ का
तो जहाँ तक संभावना है कि आप लोग का डेट बढ़ जाएगा। और 14-15 को पता ही है कि झारखंड का महापर्व कर्मा पर्व आप लोगों का है। अब उस स्थिति में एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, फिलहाल आप लोग उसी डेट को मान के अपना तैयारी कीजिए। लेकिन जैसे कुछ नोटिस आता है एग्ज़ाम से रिलेवेंट, उसका अपडेट आप लोग को दे दिया जाएगा। फिलहाल सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।